हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने भी कमर कस ली है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोलन के अर्की में आयोजित रैली में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जिनका हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा। कांग्रेस पार्टी भी आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही। वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। और यहां तक हिमाचल का प्रश्न है, बहनों भाइयों, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में मेरा पहले भी जाना हुआ है, आज भी आना जाना होता है। जो भारतवासी रहते हैं, चाहे भारत के किसी राज्य के रहने वाले हों, उत्तराखंड और हिमाचल की दो राज्य ऐसे हैं जहां की धरती को देवभूमि कहकर वह पुकारते हैं। हिमाचल जहां पर यह देवभूमि है, वहीं पर मैं यह मानता हूं कि वीरता और बलिदान की कहानियां यहां के हवाओं में तैरती रहती है। मैं उन वीरों और शहीदों का संख्या बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार में जाकर उनकी यहां चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक से एक हस्तियां यहां पर पहले की सरकारों ने क्या किया है, आज की सरकारों ने क्या किया है, मैं समझता हूं कि इसका सही मूल्यांकन सबसे अच्छी तरह कोई कर सकता है तो इस देश की जनता ही कर सकती है। लेकिन इस सच्चाई को मैं जानता हूं, के सामने रखना चाहूंगा कि हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप ताली मत बजाना, सही हो तभी ताली बजाना। क्या यह सच नहीं है कि हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है, एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी कर सकते थे उन लोगों। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत इस विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। क्या बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा नहीं होता है जबकि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो भारतवासियों का सीना चौड़ा। ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनना चाहिए जो कहे उसे करे, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं गोविंद राम जी शर्मा से भी यह निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आज से बंद कर दीजिए, जनता को आश्वासन मत दीजिए। मैं भी विधायक चुना गया हूं, सांसद चुना गया हूं। बहनों भाइयों, अपने विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैंने जनता को कभी आश्वासन नहीं दिया।
मैं बस इतना ही कहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। यह मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इंसान, सच्चा इंसान वही